हेलो एवरीवन। हम लोगों ने जो है आइसोमर्स टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने क्या देखा था। हमने देखा था आइसोमर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद जो 6 टाइप के आइसोमर्स है वो हमने सब डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है हम आइसोमर्स से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपके जो कंसेप्ट है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और जो आपका आइसोमरिज्म टॉपिक है आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सभी टाइप के आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर नॉट मेटामर्स। मेटामर्स क्या होते हैं? मेटामर्स थे जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या था, सेम था। जैसे यहाँ पे ये मैंने कौन सा फंक्शनल ग्रुप लिया, यहाँ पे मैंने लिया कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो मेटामर्स क्या हो रहे थे कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप सेम था, बट फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट और राइट साइड जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहते हैं ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहते हैं, वो क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं, उसे बोलते हैं मेटामर्स। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ये है, देखो ये हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारे पास है इथर फंक्शनल ग्रुप। राइट, इथर फंक्शनल ग्रुप है। अब इथर फंक्शनल ग्रुप के इस साइड कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1, और इधर कितने नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, अब इसका सेकंड देखते हैं। इथर फंक्शनल ग्रुप है, इस तरफ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, सेकंड, इस तरफ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, सेकंड। तो ये तो हमारे पास मेटामर है। मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। एक तरफ फंक्शनल ग्रुप के एक कार्बन है और तरफ 3 कार्बन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये तो हमारे पास हो गया मेटामर्स है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड देखो, ये हमारे पास इथर फंक्शनल ग्रुप है, इस तरफ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 2, इस तरफ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 2। राइट, अब ये भी इथर फंक्शनल ग्रुप है, इस तरफ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1, इस तरफ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 3। तो ये भी हमारे पास किससे एग्जांपल है, मेटामर का ही एग्जांपल है। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारे पास ये क्या, सेकेंडरी अमाइन। इस सेकेंडरी अमाइन के लेफ्ट हैंड साइड कितने नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, 1। राइट हैंड साइड कितने कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1, 2, 3। ठीक है, ये भी हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन के इस तरफ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 2, इस तरफ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 2। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो ये भी हमारे पास क्या, मेटामर्स है। हमसे पूछे जो कि मेटामर नहीं है। अब डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन में देखो, ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, देखो नाइट्रोजन जो 2 कार्बन से अटैच्ड है ना, तो ये तो हमारे पास हो गया सेकेंडरी अमाइन। राइट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है टर्शियम अमाइन। देखो नाइट्रोजन जो 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया हमारे पास टर्शियम अमाइन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है ना, फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंट। तो ये हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के एग्जांपल है, मेटामर का एग्जांपल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CH3 CH2 CHO एंड CH2 डबल बॉन्ड CH CH2R, ये कौन सा आइसोमर है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो फंक्शनल आइसोमर है, हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें फंक्शनल आइसोमर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या लगे होते हैं, डिफरेंट, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है, सेम। पोजीशन आइसोमर है क्या, नहीं, क्योंकि पोजीशन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, बट उनकी क्या रहती है, पोजीशन पे डिफरेंट रहती है, उसे बोलते हैं फंक्शनल पोजीशन आइसोमर। अब इसमें देखो यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट है ना, तो पोजीशन आइसोमर तो ये नहीं हो सकता। मेटामर्स है क्या, मेटामर्स में भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कैसे रहता है, सेम रहता है। टोटोमर्स है, टोटोमर्स तो नहीं है। अगर टोटोमर्स होता तो ये वाला एच आता और यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है ना, बट यहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड दे रखी है, तो ये टोटोमर्स भी नहीं है। ये क्या है, ये है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल। क्यों, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट हमारे पास क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे CHO है, यहाँ पे CH2 है, टोटोमर्स नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका टोटोमर क्या बनेगा, मैं बना के दिखाती हूँ। अल्फा हाइड्रोजन जाता है इसमें, देखो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन गया हुआ है। टोटोमर में हमेशा अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होता है। ठीक है, तो अगर ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, ये जाएगा, ऐसे होगा, तो हमारे पास इसका जो टोटोमर बनेगा ना, वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, और हमारे पास इसमें जो है डबल बॉन्ड यहाँ दे रखे, इसलिए टोटोमर का एग्जाम्पल नहीं है। ये कौन सा है, ये है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शनल आइसोमर ऑफ CH3COOCH3, ये कौन सा एस्टर फंक्शनल ग्रुप जो हमें दे रखा है। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसका फंक्शनल आइसोमर क्या रहेगा। डी ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया, क्यों, क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहता है ना। अब इसमें देखो 3 ही कार्बन है, 1, 2, 3 ही कार्बन, इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है, मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो हमारे पास गया। ठीक है, C3 है, H देखो कितने हैं, H3 H3 H
6 है, O2 है। C3H6O2 ये है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। देखो 1 2 3 C3 3 4 5 H6O2 मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। इसमें एस्टर फंक्शनल ग्रुप था और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल आइसोमर है, ये फंक्शनल आइसोमर है। सेकंड देखते हैं 1 2 3 C3। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 6 हाइड्रोजन O2। तो इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन सा था, एस्टर था, यहाँ पे कौन सा लगा हुआ, एल्डिहाइड और अल्कोहल। तो फंक्शनल ग्रुप द मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। तो ये भी हमारे पास क्या फंक्शनल आइसोमर का एग्जांपल है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन कंपाउंड शो विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। ये हमारे पास ये कंपाउंड दे रखा है, हमें देना है, हमें बताना है कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म जो है वो शो करेगा। कौन सा करेगा, चैन करेगा, चैन नहीं करेगा। चैन क्या होता है, हमारे पास जो मेन चैन होती है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। तो वो तो ये नहीं है। पोजिशन आइसोमर है, पोजिशन आइसोमर नहीं है, पोजिशन सेम है। मेटामेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है दोनों में क्या सेम फंक्शनल ग्रुप ही लगा हुआ है, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी नहीं होगा, मेटामेरिज्म होगा। मेटामेरिज्म क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके साइड में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होता है ना। देखो अल्काइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड के डिफरेंट है। तो ये हमारे पास किसका एग्जांपल है, ये हमारे पास मेटामेरिज्म का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटामेरिज्म इज शोन बाय। तो हमें ये चार दे रखे हैं और हमें बताना है कि इनमें से मेटामेरिज्म कौन शो करेगा। ठीक है, तो एक एक करके इनके स्ट्रक्चर बनाते हैं। फर्स्ट इज डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर एंड एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर। ओ H2O एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर, ये शो कर रहा है क्या। देखो फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसके इस तरफ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है 2, इस तरफ कितने 2, इस तरफ कितना है 1, इस तरफ कितना है 3। तो ये मेटामेरिज्म शो करेगा। ये नहीं करेगा, बी करेगा, बी नहीं करेगा। बी देखो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहल, इसमें कौन सा ईथर, तो ये नहीं करेगा। मेटामेरिज्म जो है सेम होमोलोगस फैमिली के मेंबर्स ही शो करते हैं, या बोल सकते हो फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म में क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो इसमें तो देखो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या डिफरेंट है ना, इसमें अल्कोहल है, इसमें ईथर है, तो ये तो शो नहीं करेगा। एसीटोन और प्रोपनडीहाइड, एसीटोन क्या रहता है, इसमें भी देखो हमारे पास एसीटोन क्या है, कीटोन ग्रुप है, और ये प्रोपनडीहाइड क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया, नहीं शो करेगा। प्रोपेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड में देखो क्या रहेगा हमारे पास, प्रोपेनोइक एसिड में हमारे पास क्या 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, एसिटिक एसिड हमारे पास होता है 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम। मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें C3 है, इसमें C2 है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, तो शो नहीं करेगा। आइसोमेरिज्म में मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या रहता है, सेम ही रहता है ना। तो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमें दे रखा है और हमें बताना है कौन से टाइप का जो है आइसोमेरिज्म शो करेंगे। कौन सा शो करेंगे, टोटोमेरिज्म हो सकता है क्या, टोटोमेरिज्म तो नहीं है। पोजीशन आइसोमर हो सकता है, नहीं हो सकता। देखो इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। तो पोजीशन आइसोमर में तो क्या होता है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है, सेम रहता है, बट उनकी पोजीशन में सिर्फ डिफरेंस रहता है। यहाँ पे तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो ये जो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज। ये हमें दे रखा है, हमें बताना कौन से टाइप का ये आइसोमेरिज्म है। इसमें भी देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास, सेम है। फंक्शनल ग्रुप सेम है तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तो होगा नहीं, ज्योमेट्रिकल भी नहीं है, पोजीशन भी नहीं है। मेटामेरिज्म है, मेटामेरिज्म में क्या होता है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसमें देखो अल्काइल ग्रुप क्या है, दोनों तरफ डिफरेंट है ना, डिफरेंट हो रहे हैं। ओके, तो ये है हमारे पास मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CH3CONH2 एंड HCONHCH3 आर कोल्ड। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है प्राइमरी राइट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है सेकेंडरी। फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, तो ये कौन से आइसोमर होंगे, फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर होंगे ना, फंक्शनल आइसोमर क्या होता है, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मोलिकुलर फॉर्मूला देखो हमारे पास सेम है, 1 2 2 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 5 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन और एक एन, 1 ऑक्सीजन और एक एन।
ठीक है, तो ये हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का क्या सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप क्या लगे हुए हैं, डिफरेंट। ये हमारे पास है प्राइमरी अमाइड, ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइड। तो ये किसका एग्जांपल है, एग्जांपल है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है, पोजीशन आइसोमर्स इज सेम, पोजीशन आइसोमर्स इज सेम molecular formula but differ in position of substituent functional group। कुछ भी कह लो, पोजीशन आइसोमर क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है, जो हमारे पास प्रिंसिपल चैन होती है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम रहते हैं, डिफरेंस रहता है सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप OH, OH कहाँ पे है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे क्या सेकंड पोजीशन पे। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस है तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, बी देखो, बी यही आंसर होगा। बी देखो, यहाँ पे तो दो नंबर ऑफ की चैन है, यहाँ पे तो मोलिकुलर फॉर्मूला ही चेंज हो गया, तो ये तो नहीं है। इसमें देखो सीओ सीओ, ये देखो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे होगा C2H5, फंक्शनल ग्रुप क्या सेम है, CH3 C डबल बॉन्ड O H2 H2। तो इसमें देखो, इसमें क्या हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड क्या है, नंबर ऑफ एटम क्या है, डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, बट दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या डिफरेंट है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, ये एग्जांपल हुआ मेटामर का। मेटामर क्या होता है, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है, सेम रहता है, और उसके दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहते हैं, डिफरेंट। तो इसमें हो रहा है, इसमें देखो इस तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 2, इस तरफ कितने हैं 2, इस तरफ कितने हैं 1, इस तरफ कितने हैं 3। तो ये जो है मेटामर का एग्जांपल है, पोजीशन आइसोमर का नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ इथर मेटामर्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला C4H10O। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें C4H10O मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है, हमें बताना है कि इसके कितने मेटामर्स जो है पॉसिबल है। मेटामर्स क्या होता है, जो हमारे पास इथर फंक्शनल ग्रुप होगा उसके दोनों तरफ क्या होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं मेटामर्स। राइट, तो देख चलो ड्रॉ करते हैं। C4H10O क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वेट अ मिनट, थ्री थ्री, एक पॉसिबिलिटी तो है ये, इस तरफ 3 है, इस तरफ 1 है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ये वाली। राइट, देखो इस तरफ कितने नंबर ऑफ है 3, इस तरफ कितने हैं 1, इस तरफ कितने हैं 2, इस तरफ कितने हैं 2। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, एनी अदर पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, हो सकता है कि इसमें जो कार्बन चैन है वो ऐसे अटैच्ड हो, ऐसे भी तो अटैच्ड हो सकती है, ऐसे भी अटैच्ड हो सकती है। और कोई पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो C4 था ना, एक तरफ एक बार तो हमने ऐसे बनाया कि इसके एक तरफ कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम थे फंक्शनल ग्रुप के 3, इस तरफ कितने 1, इसमें कितने 2, इसमें कितने 2। अब 3 चैन हो सकता है ऐसे अटैच्ड हो, जरूरी थोड़ी है ऐसे होगी, ऐसे भी तो अटैच्ड हो सकती है। ठीक है, तो इसके कितने नंबर ऑफ मेटामर्स पॉसिबल है, इसके 3 नंबर ऑफ मेटामर्स जो है वो पॉसिबल है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो इथर के कितने मेटामर पॉसिबल है, इथर के 3 मेटामर्स जो हमारे पास पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनोल एंड बेंजाइल अल्कोहल आर, ये क्या है, सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फिनोल क्या है, फिनोल हमारे पास क्या होता है, ये है हमारे पास फिनोल। ठीक है, और बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है हमारे पास, बेंजाइल अल्कोहल है हमारे पास ये। ठीक है, अब बताओ क्या इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है क्या, इनका मोलिक्यूल, इसमें कितने C6 है, इसमें कितने हैं C7 है। इनका तो मोलिकुलर फॉर्मूला ही क्या डिफरेंट है, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट है, तो क्या ये आइसोमर होंगे, ये आइसोमर है ही नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दे आर नॉट आइसोमर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉसिबल नंबर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आइसोमर इज, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आइसोमर के कितने पॉसिबिलिटी है, तो दैट विल बी 3। कौन कौन से बन सकते हैं, बेंजीन के केस में दो ही बन सकते हैं क्या, एक बार तो दोनों कहाँ हो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हो। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन होती है ऑर्थो, ये कौन सी पोजीशन होती है मेटा, ये कौन सी पोजीशन होती है पैरा। तो एक बार तो होता है ऑर्थो पे, एक बार पॉसिबल है ये कहाँ हो मेटा पे हो, और एक बार पॉसिबिलिटी है ये कहाँ हो, ये एक दूसरे के पैरा पे हो। ठीक है, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आइसोमर की हमेशा कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है, देयर विल बी 3 पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिथाइल प्रोपाइल थायोईथर एंड आइसोप्रोपाइल मिथाइल थायोईथर आर,
चलो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले मिथाइल प्रोपाइल थायो ईथर। थायो ईथर क्या होता है? ईथर क्या होता है? ईथर में वो होता है ना, थायो ईथर में क्या होगा? थायो ईथर इज, जब हम ओ को एस से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप बनता है उसे बोलते हैं हम ईथर। जैसे ईथर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे लगाते हैं ना, थायो ईथर में क्या होता है, सल्फर जो होता है वो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया? ये हमारे पास बन गया थायो ईथर फंक्शनल ग्रुप। तो अभी हमारे पास क्या थायो ईथर है, तो पहले मिथाइल प्रोपाइल थायो ईथर, तो ये हमारे पास बन गया मिथाइल प्रोपाइल थायोईथर। और आइसोप्रोपाइल मिथाइल थायोईथर, आइसोप्रोपाइल मिथाइल थायोईथर बन गया। तो ये किसके एग्जाम्पल है? ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है ना, आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है। जब भी हमारे पास क्या होता है, सेकंड पोजीशन पे क्या लगा होता है, सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है ना, तो उसे हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं? वो क्या है? आइसो। अभी देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड पे यहाँ पे अटैच हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? आइसो ग्रुप। तो ये हो गया हमारे पास आइसोप्रोपाइल मिथाइल थायो ईथर। क्या ये मेटामर्स है? मेटामर्स तो क्या होता है? मेटामर्स तो वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। अब ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इधर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 1, इधर कितने हैं? 3, इधर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 1, इधर कितने हैं? 3। मेटामर्स तो नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, तो मेटामर्स तो नहीं है। चैन आइसोमर्स है क्या? चैन आइसोमर भी नहीं है। ठीक है, चैन आइसोमर भी नहीं है। ये है पोजीशन आइसोमर। कैसे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है इस कार्बन के फर्स्ट पोजीशन पे अटैच था, यहाँ पे कहाँ पे? सेकंड पे अटैच है। तो पोजीशन आइसोमर क्या होता है? पोजीशन आइसोमर वही होते हैं ना जिसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या रहती है? डिफरेंट रहती है, उसे ही बोलते हैं ना फंक्शनल आइसोमरिज्म, सॉरी पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर हम उसे बोलते हैं ना जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है? डिफरेंट पोजीशन पे अटैच होते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप था थायो ईथर, वो पहले यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से अटैच था, यहाँ पे कहाँ पे? फर्स्ट सेकंड कार्बन से अटैच्ड है, तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंट है। तो ये किसका एग्जांपल है? ये जो है हमारे पास पोजीशन आइसोमर का एग्जांपल है। ओके, ऑलराइट, समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमें बताना है कि ये किसका एग्जांपल है। हमें आइसो दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं, हमें बताना है कौन से आइसोमर का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें हम अगर नेमिंग करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल चेन कौन सी बनेगी? ये वाली बनेगी। हमारे पास प्रिंसिपल चेन बनेगी ये वाली। हम यहाँ से नेमिंग शुरू करेंगे, क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को हम हमेशा क्या देते हैं? प्रायोरिटी देते हैं। 1 2 3 4। बट अगर हम इसमें प्रिंसिपल चेन हमारे पास कौन सी बनेगी? ये बनेगी। इसमें हम नेमिंग करेंगे 1 2 3। तो इसमें हमारे पास जो मेन चेन है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 2। इसमें कितने? 3। तो जब भी प्रिंसिपल चेन या मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं चेन आइसोमर्स। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये चेन आइसोमर्स का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ कंपाउंड हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C4H7Cl। ये दे रखा है, हमें बताना है कि इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है पॉसिबल है। ठीक है, तो ठीक है, पहले तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो हम इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, जिससे कि हमें क्या पता चलेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा क्या इसके अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है कि नहीं है। अनसैचुरेशन मीन्स क्या इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालें। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स। जैसे हम कार्बन के लिए पहले कार्बन का देखते हैं, पहले कितने कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट है? 4। फिर हम देखेंगे कार्बन की कितनी वैलेंसी है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4 माइनस 2 प्लस। अब कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारे पास? 7। तो 7, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 माइनस 2। फिर उसके बाद देखेंगे क्लोरीन। क्लोरीन कितने प्रेजेंट है? एक क्लोरीन प्रेजेंट है, एक क्लोरीन प्रेजेंट है। हमारे पास क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो 4 इंटू 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 2 प्लस 7, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? माइनस 1 प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास? माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 आएगा ना, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। ठीक है, तो 4 2 जा 8 प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस 7 माइनस 1, तो ये क्या बन गया? 8 माइनस 8 क्या होएगा? 0। तो हमारे पास क्या आएगा? 1। तो इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा ना वो आएगा 1। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या आएगा? इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो आएगा 1। अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 का क्या मतलब होता है? 1 का मतलब होता है कि या तो इसके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर इसके अंदर एक रिंग प्रेजेंट।
डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 का मतलब होता है कि या तो इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है या फिर इसके अंदर एक रिंग है। ठीक है, तो चलिए इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ हो। ठीक है, अब Cl यहाँ लगा हो सकता है, यहाँ लगा हो सकता है, और क्या बन सकता है हमारे पास, और हो सकता है कि Cl जो हमारे पास यहाँ लगा हो। ठीक है, और क्या बन सकता है हमारे पास, हो सकता है हमारे पास Cl जो है वो यहाँ लगा हो, उसके बाद हो सकता है हमारे पास जो Cl है वो यहाँ लगा हो। ठीक है, तो इसके हमारे पास कितने बन गए, 4 स्टोन। ठीक है, अब हो सकता है हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ प्रेजेंट हो, ऐसे भी तो हो सकता है कि डबल बॉन्ड जो है वो हमारे पास यहाँ प्रेजेंट हो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है तो हो सकता है हमारे पास Cl यहाँ लगाओ। ठीक है, Cl यहाँ लगा दिया, अब हो सकता है हमारे पास Cl यहाँ लगाओ। ठीक है, अब क्या हम Cl को यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ Cl हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखो अगर मान लो मैंने यहाँ Cl लगा दिया, ठीक है, तो अब इसकी नेमिंग करना 1 2 3 4, हमारे पास क्या मिला, हमारे पास मिला 2 क्लोरो ब्यूटा 2, राइट। इसकी नेमिंग करो 1 2 3 4, क्या मिला 2 क्लोरो ब्यूटा 2 इन। दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये जो है हम यहाँ पे जो है क्लोरीन नहीं लगाएंगे। तो इसे देखने का एक इजी तरीका होता है, हम देखते हैं कि इसमें कितने टाइप के कार्बन प्रेजेंट है। अब देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन के सेम टाइप का है ना, तो हम इसमें दोनों जगह क्लोरीन नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक जगह ही लगा देंगे। ठीक है, सिमिलरली ये दोनों कार्बन के सेम टाइप के है ना, क्योंकि देखो इस कार्बन के सराउंडिंग में कार्बन है डबल बॉन्ड है, अब इस कार्बन के सराउंडिंग में भी एक कार्बन है डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों कार्बन का सराउंडिंग क्या सेम है ना, तो ये दोनों कार्बन क्या इक्विवेलेंट है। तो इनमें से दोनों तरफ क्लोरीन लगाने की जरूरत नहीं है, अगर हम लगाएंगे तो हमें सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सारे बना के नहीं देखते, हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप के कार्बन प्रेजेंट है, जिससे भी हमें पता चल जाता है कि हमें इसके कितने आइसोमर मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैं ऊपर वाले में बताऊं, मैंने ऊपर वाले में क्या किया था, ऊपर वाले में हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट थी, राइट। अब देखो इसमें हमारे पास ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन डिफरेंट है ना, क्योंकि इस कार्बन के सराउंडिंग में दो हाइड्रोजन है, बट इस वाले कार्बन के सराउंडिंग में देखो एक कार्बन है, दो हाइड्रोजन है, बट इस वाले कार्बन के सराउंडिंग में दोनों तरफ क्या कार्बन है ना, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन डिफरेंट है। इसको मैंने एक्स नाम दे दिया, इसको मैंने वाई नाम दे दिया। अब ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बन जो एक डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, बट ये वाला कार्बन दोनों तरफ सिंगल बॉन्डेड से है, तो ये कार्बन का इन्वायरमेंट क्या डिफरेंट है, इसको मैंने नाम दे दिया जेड। ठीक है, अब ये वाला कार्बन भी डिफरेंट है, ये दोनों कार्बन तो दोनों तरफ कार्बन से थे, ये एक ही तरफ कार्बन से, इस तरफ हाइड्रोजन से है। अब ये वाला भी एक तरफ हाइड्रोजन से था, बट ये डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच था, ये सिंगल से है, तो ये वाला कार्बन क्या होगा, डिफरेंट टाइप का होगा, इसको मैंने नाम दे दिया ए। तो इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 4, तो हम चारों पे क्या करेंगे, क्लोरीन को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमें 4 डिफरेंट टाइप के आइसोमर मिलेंगे। जैसे कि इसमें देखो हमारे पास कितने मिले थे, 4 मिले थे। ठीक है, तो 4 मिले थे, बट जब हमने डबल बॉन्ड यहाँ लगाए तो हमारे पास दो ही डिफरेंट टाइप के कार्बन मिले ना, दो ही डिफरेंट टाइप के कार्बन मिले, तो हम जब इस पे क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें जो है दो ही इसके जो है आइसोमर मिलेंगे। जैसे मैंने एक बार यहाँ लगाया, एक बार यहाँ लगाया, जब हम मैं यहाँ पे लगा रही थी तो हमें क्या मिला, सेम मिला ना, जब हमने इस पे क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करा था। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, मान लो मैं इस कार्बन को सब्स्टिट्यूट करूंगी तो भी हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला सेम मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे जो हमें कितने नंबर ऑफ आइसोमर मिले, 2। ठीक है, अब हो सकता है हमारे पास जो ब्यूटाइन है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा प्रेजेंट हो सकता है यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड हो। अब इससे हमें कितने नंबर ऑफ आइसोमर मिलेंगे, अब देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन का एनवायरमेंट सेम है, ये भी एक कार्बन से अटैच्ड है डबली बॉन्डेड कार्बन से, ये भी एक डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, तो इन दोनों का एनवायरमेंट क्या है, सेम है। इसका डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि ये दोनों तरफ सिंगली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, और इसका डिफरेंट है क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक ही डबली बॉन्डेड कार्बन से। ठीक है, तो इससे जो हमें 3 डिफरेंट टाइप के आइसोमर मिलेंगे। हम तीनों कार्बन पे क्या करेंगे, क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट करेंगे। मान लो पहले मैंने इससे किया क्लोरीन, तो मुझे ये मिला। ठीक है, अब हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको कर लिया, दोनों के सेम टाइप के कार्बन है, तो हमें सिर्फ एक को ही करने की जरूरत है। ठीक है, एक बार इसको क्या डिफरेंट नेम मिला, एक बार मैंने मान लो इसको कर लिया। ठीक है, एक बार मैंने इसको कर लिया। ठीक है, देखो दोनों में हमें डिफरेंट मिला, हम हमेशा क्या देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, तो 1 2 3 क्या मिला, 2। हम सबसे पहले हमेशा यहाँ डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी ना, तो 1 2 3 हमें क्या मिला, 2 मिथाइल 3 क्लोरोब्यूटाडाइन। इसमें हमें क्या मिला था, इसमें हमें मिला था 1, वेट अ मिनट, यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, ओके ये नहीं आएगा, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया ना। ठीक है, तो
1 2 3 4 ओके आएगा। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। लेट मी डू इट अगेन। मान लो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है। फर्स्ट में मैंने क्या किया, इस वाले कार्बन को क्या कर दिया था, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब नेक्स्ट में मैं जो है इस वाले कार्बन को सब्स्टिट्यूट करूंगी ना। अ, यहाँ पे Cl है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, 1 2 3, कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 2 मिथाइल 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है, यहाँ पे से नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें मिल रहा है 2 मिथाइल 1 क्लोरोप्रोपिन। दोनों क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। अब हम इस वाले कार्बन को सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, क्यों क्यों क्योंकि इसकी ऑलरेडी क्या है, 4 बॉन्ड कंप्लीट है, ठीक है। तो इससे हमें कितने नंबर ऑफ आइसोमर मिले, 2 मिले, ठीक है। अब आप चाहो तो आप करके देखना, आप इस वाले कार्बन को जब क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट करोगे, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपको जो है सेम ही मिलेगा। जो मैं करके दिखाती हूँ। मैंने क्या किया, ये हमारे पास था, इस वाले कार्बन को ही मैंने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब हम नेमिंग कैसे होगी, 1 2 3 ऐसे होगी। अब भी हमें क्या मिल रहा है, 2 मिथाइल 3 क्लोरोप्रोपिन, 2 मिथाइल 3 क्लोरोप्रोपिन, हमें क्या मिला, सेम मिला, ठीक है। तो इससे जो हमें दो ही आइसोमर मिले, ठीक है। तो हमें ओपन चेन स्ट्रक्चर कितने मिले, 4। इससे कितने मिले थे, 2। और इससे भी कितने मिले, 2। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर हमें कितने मिल गए, 4 + 2 + 2 कितने मिल गए, 8 मिल गए, राइट। हमें ओपन चेन स्ट्रक्चर कितने मिल गए, 8 मिल गए। अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 का मतलब है कि इसके अंदर या तो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी, और हो सकता है इसके अंदर एक रिंग भी हो सकता है इसका रिंग का स्ट्रक्चर हो। तो अब जो हम इसके रिंग वाले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाए जो कि मैंने कितने, 8। अब हम इसके रिंग के स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो मान लो हमारे पास जो है इसका स्ट्रक्चर हो सकता है कि कुछ इस तरह से हो, राइट। ये हो सकता है। के बाद क्या ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन क्या है, सेम है। तो हम किसी एक ही कार्बन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। सिर्फ एक ही कार्बन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चाहो तो नेमिंग करके देख लो, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल। अब अगर यहाँ पे क्लोरो लगाएंगे तो हम नेमिंग यहाँ से शुरू कर देंगे, 1 क्लोरो 2 मिथाइल। तो स्ट्रक्चर क्या मिल रहा है, सेम। तो ये वाला जो हमारे पास नहीं बनेगा। एक बना हमारे पास ये, हो सकता है हमारे पास प्रेजेंट हो, कैसे हो सकता है हमारे पास CH3 और Cl दोनों एक ही पोजीशन। ये क्या बन गया, ये बन गया 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। डिफरेंट है। और क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है हमारे पास प्रेजेंट हो कुछ, ऐसे भी तो हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गई, 3 पॉसिबिलिटी बन गई। और कोई है, और कोई नहीं है। हो सकता है हमारे पास जो प्रेजेंट हो वो एक स्ट्रक्चर ऐसे भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये एक बन गया ये। तो हमारे पास रिंग कितने बन गए, 4। तो 8 बने थे हमारे पास ओपन चेन रिंग के, साइक्लिक बन गए हमारे पास 4। तो टोटल कितने बन गए, 12। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, आंसर रहेगा हमारा 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is the phenomenon involving the migration of a proton to keep two structural isomer in equilibrium with each other is known as। कौन से होते हैं जिसमें प्रोटोन का क्या होता है, माइग्रेशन होता है, और वो दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होते हैं। वो उसको, उस आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में वही होता था ना, 1 3 माइग्रेशन होता था इसका, हाइड्रोजन का, और हमें दो फॉर्म मिलती थी, राइट। जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टोटोमेरिज्म था वो कौन सा होता है, वो होता है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इथाइल एसिटो एसिटेट शो। सबसे पहले बनाते हैं इथाइल एसिटो एसिटेट का स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसा रहता है इथाइल एसिटो एसिटेट का स्ट्रक्चर, जो है वो रहता है कुछ, सॉरी, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये है हमारे पास इथाइल एसिटो एसिटेट का स्ट्रक्चर। तो ये क्या शो करेगा, नेशियोमॉर्फिज्म नो, ज्योमेट्रिकल नो, डायस्टेरियोमर्स ना, ये शो करेगा कीटो इनोल टोटोमेरिक। इसके पास ये देखो यहाँ पे क्या है, एसिडिक एच है ना, एसिडिक एच जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये जाएगा, 1 3 माइग्रेशन होगा, और हमारे पास ये क्या शो करेगा, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एच कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक डबल ओ ओ ओ। और इसमें जो है इनोल फॉर्म क्या बनेगी, थोड़ी ज्यादा बनेगी, क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, इसमें हाइड्रोजन है, इस एक साथ क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, जिससे क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है हमारे पास कीटो फॉर्म क्या होती है, स्टेबल होती है, इनोल फॉर्म से हमेशा क्या बनती है, ज्यादा बनती है। बट हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे जिसमें इनोल फॉर्म हमारे पास क्या बन रही थी, ज्यादा। कौन कौन से, जब इनोल फॉर्म क्या कर रही हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही हो, जब इनोल फॉर्म कहाँ जा रही हो, एरोमेटिसिटी की तरफ जा रही हो। उसके बाद हमने सोलवेंट का इफेक्ट देखा था कि अप्रोटिक सोल्वेंट जो इनोल कंटेंट को कैसे इंक्रीज कर देता है। और हमने देखा था एक, जब भी हमारे पास इनोल फॉर्म कहाँ जा रहा हो, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में जा रहा हो। तो इन 4 कंडीशन में हमेशा क्या होता है, इनोल फॉर्म का कंटेंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। तो टोटोमेरिज्म के लिए हमारे पास क्या नेसेसरी कंडीशन थी? टोटोमेरिज्म के लिए हमारे पास कंडीशन थी कि उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। ये टोटोमेरिज्म शो करने के लिए कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या था कि जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है उसके साथ जो कार्बन लगा होता है उसे बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, और उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब जैसे ये है हमारे, ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, ये करेगा। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास अल्फा का अल्फा हाइड्रोजन है, कैसे शो होएगा? यहाँ पे अच्छा ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा स्ट्रक्चर कुछ तरह से, एच एक हाइड्रोजन ले लेगा, एच डबल बॉन्ड O। तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, करेगा। ये करेगा, देखो इसके पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे OH लग जाएगा, डबल दो था, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, नेसेसिटी कंडीशन है टोटोमेरिज्म शो करने के लिए कि उसके पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन हो चाहिए। जिसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन होगा वो टोटोमेरिज्म शो करेगा। इसके पास भी यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से जाएगा, तो आंसर क्या रहेगा? आंसर विल बी ऑप्शन। ये तीनों ही कंपाउंड क्या करेंगे? हमारे पास टोटोमेरिज्म को शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिबिट टोटोमेरिज्म। सेम, जिसके पास क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन होगा वो टोटोमेरिज्म शो करेगा, जिसके पास नहीं होगा वो टोटो नहीं करेगा। अब देखो ये है, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब इस कार्बन देखो 1 2 3 और एक के डबल बॉन्ड, इसकी वैलेंसी पूरी है, इसके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो टोटोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन है, 1 2 3 एक डबल बॉन्ड, वैलेंसी 4 होती है, पूरी है, हाइड्रोजन है नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो टोटोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। इसमें देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, तीनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए, इसके पास हाइड्रोजन है नहीं है, टोटोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। इसमें देखो ये CO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। अब हम इसके इधर साइड तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट यहाँ पे देखो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन, इसका इसका इनोल प्रोडक्ट भी बना के दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। डबल बॉन्ड O CH2 ऐसे होगा, CH3 एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा OH डबल बॉन्ड CH2 का क्या बन गया? इनोल फॉर्म बन गया। ठीक है, अब इसमें देखो इनोल फॉर्म, इसका कंटेंट भी, इनोल कंटेंट क्या बनेगा? थोड़ा ज्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, ये इसके साथ कहाँ जा रही है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टोटोमेरिज्म। सेम क्वेश्चन, फिनाइल CHO देगा, फिनाइल C डबल बॉन्ड OH, अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इस कार्बन पे देखो वैलेंसी पूरी है, 1 2 3, ये डबल बॉन्ड वैलेंसी पूरी है, हाइड्रोजन है नहीं देगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप, इसके पास तीनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देखो नहीं है ना, ये हमारे पास है ऐसे, मिथाइल ग्रुप है ऐसे, ये डबल बॉन्ड दो जैसे, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, डबल बॉन्ड पूरी है, 1 2 3 4 पूरी है, हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो टोटोमेरिज्म नहीं देगा। जबकि यहाँ पे देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप के साथ अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ ही हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हमारे पास टोटोमेरिज्म दे देगा। यहाँ से क्या जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा? H2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N नेगेटिव, और ये N जो है कैच ले बस टोटो, तो C जो हमारे पास टोटोमेरिज्म शो करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो टोटोमेरिज्म। वही हमें कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। हम इसमें क्या देखेंगे? अल्फा हाइड्रोजन, जिस भी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। इधर अल्फा हाइड्रोजन है, बट इधर ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये तो टोटोमेरिज्म शो करेगा। ये करेगा, देखो तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, करेगा। टोटोमेरिज्म शो करेगा, करेगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये करेगा, ये नहीं करेगा। इसका स्ट्रक्चर बनाओ, देखो कैसे बनेगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O C CH3
CH3 इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो ये कंपाउंड जो है हमारे पास टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट एग्जिबिट टोटोमेरिज्म। ठीक है, हमें इनमें से बताना है कौन सा कंपाउंड जो है वो टोटोमेरिज्म शो करेगा। साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन टोटोमेरिज्म शो कर रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं जिसके पास वो जा सके, कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, तो ये तो नहीं करेगा। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड क्या होता है? ये होता है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के पास इस कार्बन पे देखो, ये अल्फा कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप है CHO, ये अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है क्या? ए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या 4 पूरी है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब इसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। ब्यूटीन, ये करेगा? नहीं करेगा, इसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा? 2 पेंटे, तो ये है हमारे पास 2 पेंटे। इसके पास देखो 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, इस पे कितने 5 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये जो है हमारे पास टोटोमेरिज्म शो करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी अंडरगोइंग टोटोमेरिज्म। यहाँ पे हमें 4 कंपाउंड दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है वो टोटोमेरिज्म शो करेगा। फर्स्ट में देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं करेगा। इसके पास देखो फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, नहीं है, करेगा। अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं करेगा। ये देखो इसके पास कितने 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये जो है हमारे पास टोटल तो करेगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कीटो आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो ये हमें कौन सी फॉर्म दे रखी है? हमें इनोल फॉर्म दे रखी है ना, राइट। तो डबल बॉन्ड है और OH है, तो ये क्या बन गया? इनोल। तो हमें जो है इसकी इनोल फॉर्म दे रखी है, हमें इसकी कीटो फॉर्म बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ये हमें दे रखा है, ये हमारे पास OH, ये OH, ये OH, 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 ये है हमारे पास। कैसे होगा? ये H होगा यहाँ पे, ऐसे होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, ये यहाँ जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास? बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज ये H ले लेगा, राइट। हमारे पास OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे डबल OH, OH, OH। अब ये वाला OH क्या अपनी बॉन्ड देगा? जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, OH बॉन्ड यहाँ पे H नहीं निकला था, ये बॉन्ड यहाँ आई थी, यहाँ के तब क्या ये वाली बॉन्ड भी ब्रेक होगी? नहीं होगी। क्यों? मान लो ये यहाँ पे आ जाती है, फिर उसके बाद ये यहाँ पे जाएगी, तो बेंजीन रिंग ही टूट जाएगी, ये वाली बॉन्ड क्या होगी? ब्रेक हो जाएगी। ये ब्रेक हो जाएगी तो हमारे पास तो स्ट्रक्चर ही टूट जाएगा, स्ट्रक्चर टूट जाएगा, इसलिए ये वाली जो है OH बॉन्ड है वो नहीं ब्रेक होगी। ठीक है, ये वाली होगी, ये वाली होगी, तो हमारे पास कैसा बनेगा? ये हमारे पास बन चुका था OH, यहाँ पे हमारे पास OH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल, राइट। तो अब ये बॉन्ड यहाँ आएगी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? डबल बॉन्ड O था, OH, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH, राइट। अब आगे क्या होगा? ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी क्या? ये वाली नहीं होगी। क्यों? OH है, ये यहाँ जाएगी, तो फिर ये वाले टूटेगा, ये वाले टूटेगा, तो स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो जाएगा। ये वाला ना होके अब हमारे पास क्या होगा? ये वाली OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगी, ये यहाँ जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ जाएगा और यहाँ से ये H ले लेगा, तो हमारे पास जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा ना वो कुछ इस तरह से बनेगा, डबल बॉन्ड O, OH, डबल बॉन्ड O, OH, डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो देखो कहाँ दे रखा हमारे पास ये डबल बॉन्ड OH, ये देखो ये ऑप्शन, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शो टोटोमेरिज्म। सेम क्वेश्चन है, 4 कंपाउंड दे रखे हैं, हमें बताना कौन सा कंपाउंड जो टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो कुछ नहीं, इसमें हमें देखना है किसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर क्या रहता है? बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर रहता है कुछ इस तरह से, ये हमारे पास बेंजोफिनोन फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के साथ ये है अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन की 1 2 3 एक डबल बॉन्ड, 4 वैलेंसी पूरी है, इसके पास कोई हाइड्रोजन है? नहीं है। इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है? नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो टोटोमेरिज्म देगा? नहीं देगा।
बेंजल्डिहाइड की बात करते हैं, बेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन 1 2 3 डबल बॉन्ड वैलेंसी पूरी है, कोई हाइड्रोजन है नहीं है, हाइड्रोजन ही है तो टोटोमेरिज्म देगा नहीं देगा। सेकंड थर्ड इज डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, कीटोन CH3 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 CH3, ये हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, डाई है तो दोनों तरफ डाई टर्शियरी ब्यूटाइल, ये कीटोन। और ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है, अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके साथ कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है तो टोटोमेरिज्म देगा नहीं देगा। एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन क्या होता है, एसिटोफिनोन क्या होता है, एसिटोफिनोन इज डबल बॉन्ड ओ CH3, दिस इज एसिटोफिनोन। इस वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, बट इस वाले कार्बन पे तो 3 हाइड्रोजन है ना, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये जो है हमारे पास टोटोमेरिज्म देगा। ओके, आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट इनोल कंटेंट, हमें बताना है इनमें से किस में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इनोल कंटेंट होगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसका इनोल फॉर्म जो है हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे H है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो हमें इसका जो इनोल फॉर्म मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इसका इनोल फॉर्म जो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। लेट मी डू, जो A है उसका इनोल फॉर्म जो है हमें कुछ ऐसा सब, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड थी, एक डबल बॉन्ड आ गई और OH ये आ गया इनोल का। अब बी में देखो क्या होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ऐसे होगा, तो हमें बी का इनोल फॉर्म जो मिलेगा वो कुछ ये मिलेगा। राइट, सी की बात करते हैं, सी में हमें इनोल फॉर्म कैसे मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो H, ये हमें मिला सी का। डी की बात करते हैं, इक्विवेलेंट है कोई भी कर सकते हैं, ये ले लिया, तो इस केस में जो हमें इनोल कंटेंट मिलेगा वो है ये। तो इसमें हमें पूछा है हाईएस्ट किस में मिलेगा, तो हाईएस्ट हमें बी में मिलेगा। क्यों मिलेगा बी में, बी देखो ये कहाँ जा रहा है, जैसे ही ये इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है हमें क्या मिल रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड मिल रहा है, और एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, इसलिए जब भी कंपाउंड कहाँ जाता है, एरोमेटिक करेक्टर की तरफ जाता है ना, तो वो क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब ये देखो, ये कीटो फॉर्म थी, इनोल फॉर्म थी, जब इसकी इनोल फॉर्म क्या एरोमेटिक है, तो ये इसका इनोल कंटेंट क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, इसलिए हमारे पास इसमें बी जो है करेक्ट आ गया। और किसी में भी हमारे पास जो है इनोल फॉर्म जो है वो एरोमेटिक कैरेक्टर की तरफ नहीं जा पा रही है, सिर्फ बी में जा पा रही है, इसलिए बी का इनोल कंटेंट हमें क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा। ओके, मैंने बताया था इनोल कंटेंट हमेशा क्या होता है, कीटोफॉर्म क्या मिलता है, इनोल से ज्यादा मिलता है, बट कुछ फैक्टर्स थे उस केस में हमें क्या मिलता है, इनोल कंटेंट क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। कौन कौन से फैक्टर्स थे, वो फैक्टर्स थे जब इनोल फॉर्म क्या कर रहा हो, जब इनोल फॉर्म क्या कर रहा हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा हो, जब इनोल फॉर्म क्या कर रहा हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा हो, जब इनोल फॉर्म एरोमेटिक कैरेक्टर की तरफ जा रहा हो, सोलवेंट, पोलर अप्रोटिक सोलवेंट क्या करता है, इनोल की अमाउंट को बढ़ाता है, और फोर्थ क्या आता है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, जब भी इनोल फॉर्म कहाँ जा रहा हो, कॉन्जुगेशन में जा रहा हो, तो उस केस में भी हमारे पास इनोल कंटेंट ज्यादा मिलता है। अब किसी में भी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, कोई एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं हो रही है, बट ये बी ही एक ऐसा है जिसमें क्या हो रहा है, जो इनोल फॉर्म है वो कहाँ जा रही है, वो एरोमेटिक करेक्टर की तरफ जा रही है, इसलिए बी में जो है हमें इनोल कंटेंट क्या मिलेगा, सबसे हाईएस्ट मिलेगा, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन, इसमें जो है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म ऑब्जर्व होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा कि नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, क्यों, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन, ये यहाँ से जाएंगे भी तो यहाँ पे कोई बॉन्ड ही नहीं है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, ये तो नहीं देगा, बी देगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देखो यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 4, अच्छा ठीक है, ये कार्बन है 1 2 3, इसके पास जो है डबल प्रेजेंट है, बट ये कैसे देगा, यहाँ पे बॉन्ड आएगी तो फिर कैसे टूटेगी, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये वाला देगा, क्यों, ये बॉन्ड मान लो यहाँ गई,
ये बॉन्ड यहाँ जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ जाएगी, चली जाएगी। ये जो इसका जो इनोल फॉर्म मिलेगा वो हम तरह से मिल जाएगा। तो देगा ही नहीं, कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। समझ में आया? कीटो इनोल टोटोमेरिज्म के लिए हम क्या देखते हैं कि इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। जिस भी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होगा वो टोटोमेरिज्म देगा, जिसमें नहीं होगा वो नहीं देगा। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो है, यहाँ पे एच है, बट अब जब ये बॉन्ड यहाँ जाएगी तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड ही नहीं है ना। ये बॉन्ड यहाँ जाएगी तो ये वाली बॉन्ड टूटेगी, यहाँ जाएगी। अब ये सिंगल बॉन्ड है, यही बॉन्ड टूट जाएगी तो स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो जाएगा, इसलिए ए नहीं देगा। बी में देखो, ये सी है, यहाँ पे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है, अब ये बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगी है, ये बॉन्ड टूट के जो है वो यहाँ जाएगी तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, ये ऐसे होके। ठीक है, तो ये बी भी नहीं देगा। बी में भी क्या है, एच है, वही बात, नहीं देगा। 1 2 नहीं देगा, ये यहाँ जाएगी, कहाँ जाएगा। ठीक है, तो सी भी जो है वो डी भी जो है वो नहीं देगा, क्या देगा, सिर्फ जो है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म जो है वो कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ सी देगा। ओके, टोटोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन, ठीक है, कोई 4 कंपाउंड दे रखे हैं, हमें बताना है इसमें से टोटोमेरिज्म कौन ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं, क्या देखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वो टोटोमेरिज्म देगा, बाकी नहीं देंगे। अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, ये कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन है, दो यहाँ है, 3 है, अल्फा हाइड्रोजन है, टोटोमेरिज्म देगा। तो करेक्ट आंसर तो होगा हमारे पास ऑप्शन बी। अब इसमें देखो, अल्फा हाइड्रोजन तो हमारे पास यहाँ पे भी है, इस कार्बन पे देखो 1 2 3, फोर्थ यहाँ पे है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी, यहाँ पे एच आ जाएगा। तो अल्फा तो देना तो इसको भी चाहिए, ये नहीं देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आ रही है ना, यहाँ पे ये कहाँ आ रही है, ये ब्रिज पोजीशन पे आ रही है। ये देखो, ये ऐसे ऊपर करके है ना, ये ब्रिज पोजीशन बोलते हैं। तो ब्रिज पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड होती है ना, वो हमेशा कैसी रहती है, अनस्टेबल होती है। ठीक है, क्योंकि जब इसकी इनोल फॉर्म में क्या हो रहा है, जो डबल बॉन्ड है वो ब्रिज फॉर्म में आ रही है ना, तो वो ब्रिज फॉर्म में डबल बॉन्ड कैसी रहती है, अनस्टेबल होती है, इसलिए जो है टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटोमर इन फॉलोइंग इज डायड सिस्टम। डायड सिस्टम क्या होता है, डायड सिस्टम इज जिसमें क्या होता है, 1 2 माइग्रेशन होता है ना हाइड्रोजन का, 1 2 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, डायड सिस्टम। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था, अभी जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था, उसमें 1 3 माइग्रेशन हो रहा था। राइट, देखो इसमें क्या था, ये टोटोमेरिज्म शो कर रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, इसको नंबर 1 देंगे, इस कार्बन को नंबर 2 देंगे, इस ऑक्सीजन को कार्बन 3, इस ऑक्सीजन को नंबर 3 देंगे। ये हाइड्रोजन यहाँ जा रहा था, ये यहाँ जा रहा था, और हमारे पास क्या बन रहा था, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा था और यहाँ पे H। अब देखो, पहले यहाँ पे जो हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे था, इनोल फॉर्म में वो कहाँ आया था, थर्ड पोजीशन पे आया था, तो मींस हाइड्रोजन की जो है 1 3 माइग्रेशन हो रही है। ठीक है, तो जहाँ पे हाइड्रोजन की 1 3 माइग्रेशन होती है उसे हम बोलते हैं ट्रायड सिस्टम। क्यों, इसमें क्या हो रही है, 1 3 माइग्रेशन हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रायड सिस्टम। ठीक है, अब डायड सिस्टम का होगा जहाँ पे हाइड्रोजन की क्या होगी, 1 2 माइग्रेशन होती है ना, उसे हम बोलते हैं कि वो क्या है, डायड सिस्टम। ठीक है, अब इसमें देखो, अल्फा हाइड्रोजन है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे एच लगेगा। अब इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे। तब जो हाइड्रोजन फर्स्ट पे था वो कहाँ जा रहा है, 3 पे जा रहा है, तो ये तो कौन सा हो गया, ये हो गया हमारे पास ट्रायड सिस्टम। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C OH CH3। अब नंबरिंग करो, 1 2। अब हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन से कहाँ चला गया, थर्ड पोजीशन, तो ये भी क्या हमारे पास ट्रायड सिस्टम। इसकी बात करते हैं, CH3 CH H N डबल बॉन्ड O हाँ, रहता है कुछ ऐसे O नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें कैसे हो रहा होगा, वेट मिनट, ओके गलत बना दिया। इसका स्ट्रक्चर रहता है कुछ ऐसे, CH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहती है O नेगेटिव, ये रहता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, कैसे बनेगा इसका, CH3 H डबल बॉन्ड N O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव है तो ये H ले ले। अब देखो यहाँ पे भी 1 2 3, जो हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे था वो प्रोडक्ट में कहा गया थर्ड नंबर पे, तो ये भी हमारे पास क्या है, 1 3 माइग्रेशन हो रहा है ना हाइड्रोजन का, तो ये भी क्या होगा हमारे पास ट्रायड सिस्टम। HCN की बात करते हैं, H C ट्रिपल बॉन्ड
एन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है ना वो बनता है इसका सी डबल बॉन्ड एन। देखो इसको नेमिंग करेंगे 1। तो इसमें देखो हाइड्रोजन जो पहले फर्स्ट पोजीशन में था वो कहाँ गया, सेकंड पोजीशन पे गया। तो मींस इसमें क्या हुआ, 1-2 माइग्रेशन हुआ हाइड्रोजन। तो इसको क्या बोलेंगे हम, डायड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। समझ में आया। 1-2 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं डायड सिस्टम, और जिसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, 1-3 माइग्रेशन हो रहा है, उसे हम बोलते हैं ट्रायड सिस्टम। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव लीस्ट इनॉल कंटेंट। ठीक है, हमें बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो क्या देगा, लीस्ट इनॉल कंटेंट है। सबसे पहले तो इसका इनॉल फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ जाएगा ये, क्या बनेगा, H2 डबल बॉन्ड C OH H। इसका बनाते हैं, ये था, क्या बनेगा, इसका तो सबसे ज्यादा बनेगा, क्यों, क्योंकि इसका तो क्या बन रहेगा, एरोमेटिक H है, ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा OH। ये तो बन रहा है एरोमेटिक। तो अगर पूछा होता कि सबसे ज्यादा किसका बनेगा तो हमारा आंसर रहता ऑप्शन बी, बट इसने क्या पूछा, इसने पूछा लीस्ट। अब इसका इनॉल कंटेंट बना, इसका इनॉल कंटेंट क्या रहा होगा, यहाँ पे रहेगा H, ये क्या होगा यहाँ H, ये बन गया डी का इनॉल। ठीक है, अब इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन क्यू। इसका रीजन है कि ये कंपाउंड, इसका जो इनोल फॉर्म है ना, ये बना है एंटी एरोमेटिक। ये कैसा कंपाउंड बना है, ये बना है एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, लीस्ट स्टेबल होते हैं। एंटी एरोमेटिक इज लीस्ट स्टेबल, उनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। देखो एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन क्या है कि वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करनी चाहिए। 4 आया, n मीन्स नंबर ऑफ रिंग, इसमें एक रिंग है तो यहाँ पे लगाएंगे हम 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितने आया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो 4n पाई इलेक्ट्रॉन जिसके पास भी होंगे ना वो क्या करेगा, वो कंपाउंड होगा एंटी एरोमेटिक। अब 4 आया, n होता है नंबर ऑफ रिंग्स, इसमें एक रिंग प्रेजेंट है तो 1 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें भी होंगे वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अब देखो इसके पास एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बन के मिलती है, तो एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड है। अब एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलती है, तो पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और जिसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होती है, एंटी एरोमेटिक होती है। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास कैसा रहता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास रहता है लीस्ट स्टेबल कंपाउंड। और जो लीस्ट स्टेबल होगा वो बनना प्रेफर करेगा नहीं करेगा। इसलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर रहेगा इसका, वो रहेगा ऑप्शन C. Option C will be anti-aromatic. That's why it will be least stable. ओके, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन। ठीक है, अभी ओके, तो अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए। यहाँ आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू।